वकील की कैसे क्लास लगा दी। पहले उसका छोटा सा हिस्सा देखिए, फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का केस ये लोग बागेश्वर सरकार की कथा के खिलाफ लेके गए थे और कैसे वहां एक्सपोज हो गए कोर्ट के अंदर बागेश्वर सरकार के विरोधी, वो दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कोर्ट के अंदर कैसे गर्मा गर्मी हुई। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? ये तो सैंपल है। सोचिए बागेश्वर सरकार के विरोधी जो लोग हैं, जिनका वकील वहां खड़ा था, वो कैसा केस लेकर गए होंगे और कैसी बातें करने लगे होंगे कि जज साहब कह रहे हैं कि जो है बाहर कर दूंगा। सोचिए बागेश्वर सरकार का विरोध करने गए इस वकील ने जज से किस तरीके से बात की होगी, जिस पर जज इतना भड़क गए कि कह दिया कि सारी वकालत भूल जाओ, यहीं से जेल भिजवा दूंगा। जज साहब ने और क्या क्या कहा ये आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बागेश्वर सरकार का नया दरबार कहां लगा है। ऊपर से जज से ऊंची आवाज में बदतमीजी से बात करने लगे। इस पर जज ने कहा कि जिस दिन जेल भेज दिया सारी वकालत खत्म हो जाएगी। वो हिस्सा भी सुनिए। क्या है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए? कहां है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहां है पिटीशन फाइल करने के लिए? इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूं। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे। और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने बागेश्वर सरकार की कथा का विरोध करने वाले याचिकाकर्ता के वकील से बेसिक सा सवाल पूछा कि वो सिर्फ इतना बता दे कि वो कौन सी मान्यताएं हैं जो बागेश्वर सरकार की कथा के आयोजन से आहत हो जाएंगी। उन्हें किसने भेजा है, ऑथराइज किया है कि जाइए आप ये याचिका लगाइए? यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहां ग्राम भादुकोट कथावाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ादेव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के If you are a small bit है, अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी। बताइए बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी, वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है? दो सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? माय लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है बताइए? इसमें माय लॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़ के बता रहे हैं? पिटीशन में। हाँ बताइए, पैराग्राफ नंबर। पैराग्राफ 1 है माय लॉर्ड। उनसे इतना तो समझ लीजिए हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं इसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। जी। मैंने आपसे सवाल पूछा इन बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी?
अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा। पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। जज साहब पूछ रहे हैं कि काहे से भाई मान्यता जो है वो जुड़ी हुई है और वो आहत हो जाएगी, ये बता दो। वकील बताने को तैयार नहीं, फिर जज साहब को ही कहने लग गया कि आप जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, आप सुन नहीं रहे हैं। तो जज साहब ने कहा इसको अवमानना का दो नोटिस। फिर उसी के बाद वो बमक गए, नाराज हो गए कि है जेल भेज दूंगा। हाईकोर्ट के जज ने जब इस वकील से पूछा कि आप किस आधार पर आदिवासी समाज के प्रतिनिधि बनकर कोर्ट में आ गए, आपको किसने ऑथराइज किया कि आदिवासी इलाके में बागेश्वर सरकार की कथा को रोकने के लिए आप कोर्ट में याचिका लगाए, इसका भी जवाब नहीं दे पाया ये वकील भाई। देख ये टाइप कॉपी पढ़ रहा हूँ मैं जी। आज दिनांक 10/5/2023 दिन बुधवार को समाज की संयुक्त बैठक श्रीमान धोरा सिंह मर्स कॉलेज के अध्यक्षतम तथा बालाघाट जिले के समस्त आदिवासी समाज सामाजिक संगठन पदाधिकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित महिला पुरुष एवं युवाओं को उपस्थित हो सहमति बैठक कार्यवाही सगाजन को विचार मनन कर निष्कर्ष लिया गया जाकर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा या 1996 के नियम 22 के तहत कहाँ है लेटर हेड, कहाँ है ऑथराइजेशन? लेटर हेड लगाए प्लेन कागज पे कोई बैठक कार्रवाई कर लेंगे, उसका कोई औचित्य थोड़ना है। जब आप ये लगा रहे हैं, इसमें अध्यक्ष के रूप में साइन कर रहे हैं, लिखा है ना पीछे पेज नंबर 50 पे पढ़िएगा टाइप कॉपी पे, मनशाराम मरावी अध्यक्ष। किस चीज के अध्यक्ष हैं? कहाँ है आपका लेटर हेड? कहाँ है आपके कागज कि आपको किसी ने अध्यक्ष बनाया, ऑथराइज किया? प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। माय लॉर्ड में बता नहीं, फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर काउंसिल। श्री आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्गुमेंट, आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। जवाब कुछ है नहीं, लेकिन बागेश्वर सरकार की कथा रोक दीजिए, बस रोक दीजिए। बोल दिया तो बोल दिया, रोक दीजिए सब। अच्छा, संविधान सबको पता है, संविधान में ये हो गया, संविधान में वो हो गया। जज साहब पूछ रहे हैं कहां हुआ, बताओ ना जी। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने यह भी कहा कि इस तरह की याचिका पहले भी आई थी और इसे खारिज कर दिया गया। जस्टिस अग्रवाल ने वकील से पूछा कि क्या उन्होंने पहले का ऑर्डर पढ़ा है, तो ये वकील ही कमाल का था। इसके बाद उसका भी जवाब नहीं था। जिस तरह से वकील कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, कोई कागज नहीं दिखा पा रहे थे और जज से इधर उधर की बातें कर रहे थे, उससे तो सीधा यही लग रहा था कि बागेश्वर सरकार की कथा के खिलाफ ये प्रायोजित विरोध था।